हेलो स्टूडेंट, मैं मुफ्त तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण लिखवाऊंगा कि आप क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण कैसे लिखोगे, क्योंकि दोस्तों ये 4 नंबर का आता है हिंदी के एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में प्रश्न लिखा आएगा सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। और दोस्तों यह प्रश्न 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 4 नंबर का। तो दोस्तों आपको क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालना है सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण। क्या हेडिंग डालना है दोस्तों? सूत पुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित सूत पुत्र नाटक का प्रमुख पात्र कर्ण है। कर्ण ही इस नाटक का नायक भी है। कर्ण के चरित्र में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक नायक में होने चाहिए। संक्षेप में कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो दोस्तों ये जो सूत पुत्र कर्ण नाटक है, यह नाटक डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित है। ये जो नाटक है यह नाटक डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी ने लिखा था। और इस नाटक के जो नायक थे वो थे सूत पुत्र कर्ण। कौन थे दोस्तों? सूत पुत्र कर्ण। दोस्तों कर्ण ऐसे नायक थे जो खलनायक पक्ष में होने के बाद भी नायक के गुण उनके अंदर विद्यमान थे। कर्ण के चरित्र में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक नायक में होने चाहिए। तो आज दोस्तों हम सूत पुत्र कर्ण के चरित्र चित्रण पर ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पहले तो यही बातें लिखनी है कि डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित सूत पुत्र नाटक का प्रमुख पात्र कर्ण है। कर्ण ही इस नाटक का नायक भी है। कर्ण के चरित्र में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक नायक में होने चाहिए। संक्षेप में कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है सच्चा गुरु भक्त। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सच्चा गुरु भक्त। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है कर्ण सच्चा गुरु भक्त है। जंघा से रक्त बहता रहता है, परंतु वह कष्ट सहकर भी गुरु की निद्रा भंग नहीं होने देता। गुरु उसे श्राप देते हैं, परंतु उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव कम नहीं होता। वह उनकी निंदा नहीं सुन सकता। द्रौपदी स्वयंवर के समय वह कहता है, गुरु की निंदा में आपने अब यदि एक भी शब्द कहा तो यह स्वयंवर युद्ध स्थल में बदल जाएगा। तो दोस्तों जो सूत पुत्र कर्ण थे वो एक सच्चे गुरु भक्त थे। क्या थे दोस्तों? सच्चे गुरु भक्त। उनकी जंघा से रक्त बहता रहता है, परंतु कष्ट सहकर भी वह गुरु की निद्रा को भंग नहीं होने देते। गुरु उन्हें श्राप देते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला, सत्य को छिपाया, और इसके बदले में कर्ण को गुरुजी श्राप देते हैं। उनके जो गुरुदेव थे उन्हें श्राप देते हैं, फिर भी उनके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव कम नहीं हुआ। वह गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकते। द्रौपदी के स्वयंवर में गुरु के प्रति अपशब्द बोले जा रहे थे, तब सूत पुत्र कर्ण ने कहा था कि यदि आपने गुरु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो यह स्वयंवर युद्ध स्थल में बदल जाएगा। तो ऐसे सच्चे गुरु भक्त थे सूत पुत्र कर्ण। तो दोस्तों अब आपको दूसरी हेडिंग डालनी है धनुर्विद्या में प्रवीण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? धनुर्विद्या में प्रवीण। और आपको इस हेडिंग में लिखना है कर्ण ने धनुष चलाने की शिक्षा परशुराम से प्राप्त की। वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ बाण चलाने वाला है। अनुपम धनुषधारी अर्जुन भी उसे पराजित करने में समर्थ नहीं थे। तो दोस्तों जो अंगराज कर्ण थे या कहें सूत पुत्र कर्ण थे, वो धनुष चलाने में सर्वश्रेष्ठ थे, या कह सकते हैं वो धनुर्विद्या में सबसे प्रवीण सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। कर्ण ने धनुष चलाने की शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी, या कह सकते हैं कि सूत पुत्र कर्ण के जो गुरु थे वो भगवान परशुराम थे।
अंगराज कर्ण या सूतपुत्र कर्ण को पराजित करने का सामर्थ्य धनुधारी अर्जुन में भी नहीं था। तो ऐसे धनुर्विद्या में प्रवीण योद्धा थे अंगराज कर्ण या कहें सूतपुत्र कर्ण। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है नारी के प्रति श्रद्धा भाव। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नारी के प्रति श्रद्धा भाव। और आपको इस हेडिंग में लिखना है कर्ण के प्रति सबसे बड़ा अन्याय नारी ने किया, परंतु फिर भी वह नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। नारी विधाता का वरदान है, नारी सभ्यता संस्कृति की प्रेरणा है, नारी का अपहरण कभी भी सहन नहीं हो सकता। तो दोस्तों अंगराज कर्ण या कहें सूतपुत्र कर्ण नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। वो नारी को सदा ही पूजनीय मानते थे, जबकि कर्ण के साथ सबसे बड़ा अन्याय नारी ने ही किया था, उनको बचपन में ही त्याग दिया था। फिर भी उनके मन में नारी के प्रति श्रद्धा भाव कम नहीं होता है। वो नारी को विधाता का वरदान मानते हैं, नारी सभ्यता का संस्कृति की प्रेरणा है, नारी का अपहरण कभी भी सहन नहीं हो सकता। ये बात भी अंगराज कर्ण या कहें सूतपुत्र कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को समझाते हैं। तो ऐसे नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले थे सूतपुत्र कर्ण। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है सच्चा मित्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सच्चा मित्र। और आपको इस हेडिंग में लिखना है कर्ण एक सच्चा मित्र है, वह जीवन भर दुर्योधन की मित्रता का निर्वह करता है। कुंती उससे दुर्योधन का पक्ष छोड़ने के लिए कहती है, परंतु वह मित्रता के बंधन को तोड़कर विश्वासघाती नहीं बनना चाहता। तो दोस्तों अंगराज कर्ण या कहें सूतपुत्र कर्ण एक सच्चे मित्र थे, क्या कह सकते हैं? एक सच्चा मित्र था। वह जीवन भर दुर्योधन की मित्रता का निर्वह करता है, या कह सकते हैं अंगराज कर्ण या सूतपुत्र कर्ण दुर्योधन की मित्रता का जीवन भर पालन करते हैं। कुंती उनकी जो माँ थी असली, वो दुर्योधन का पक्ष छोड़ने के लिए कहती है, परंतु अंगराज कर्ण या कहें सूतपुत्र कर्ण दुर्योधन का पक्ष छोड़ने से मना कर देते हैं। इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है। अंगराज कर्ण को दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया था उस समय जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, जब उनका बुरा समय चल रहा था उस समय दुर्योधन ने ही उनका साथ दिया था। अब जब दुर्योधन का बुरा समय चल रहा है तो उस समय अंगराज कर्ण उस पक्ष को नहीं छोड़ सकते, अपने मित्र के पक्ष को नहीं छोड़ सकते, इससे उन्हें विश्वासघाती कहा जाएगा और वह ऐसा कलंक अपने जीवन पर नहीं लगाना चाहते थे। तो एक सच्चे मित्र भी थे सूतपुत्र कर्ण, क्योंकि उन्होंने जीवन भर मित्रता का पालन किया था, या क्या कहें मित्रता का जो कर्तव्य था उसे पूरा किया था। अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है दानवीरता। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? दानवीरता। और आपको इस हेडिंग में लिखना है कर्ण एक दानवीरता अतुलनीय उदाहरण है। इंद्र को वह अपने प्राण रक्षक कवच और कुंडल दान कर देता है। युद्ध भूमि में घायल पड़े हुए होने पर भी ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण और अर्जुन को अपना स्वर्ण जड़ित दांत तोड़कर दे देता है। तो दोस्तों जो अंगराज कर्ण थे या कहें दानवीर कर्ण थे, वो दानवीरता का एक अच्छा उदाहरण है। उनसे बड़ा दानी आज तक जीवन में या कहें जो पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। वो पृथ्वी पर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दानवीरता की एक अच्छी परिभाषा या कह सकते हैं एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। वह अपने प्राण रक्षक कवच और कुंडल को इंद्र को दान में दे देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि यदि मैंने ये प्राण रक्षक कवच और कुंडल दान में दे दिए तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण खतरे में हो सकते हैं। फिर भी वो प्राण रक्षक कवच को और कुंडल को इंद्र को दान में दे देते हैं। और युद्ध भूमि में जब वो घायल पड़े होते हैं, अंतिम समय चल रहा होता है उनके जीवन का, उस समय कृष्ण और अर्जुन वेश धारण करके एक ब्राह्मण का उनके पास जाते हैं और उनसे दान में उनका दांत मांगते हैं। उस समय भी वे दानवीरता का अपना कर्तव्य या कहें अपना धर्म को निभाते हैं। वह अपना सोने का जड़ा हुआ जो दांत था, सोने का जो जड़ा हुआ दांत था, उसे तोड़कर उसे दान में देते हैं एक ब्राह्मण को, जो कि कृष्ण और अर्जुन के रूप में थे। तो ऐसे दानवीर कर्ण थे वो। तो दोस्तों आपको अपने हिंदी के एग्जाम में से इसी तरीके से सूतपुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण लिखना है, जैसे मैंने आपको लिखवाया है। दोस्तों ये एग्जाम में 4 नंबर का होगा और आपको अच्छी तरीके से इसी तरीके से सूतपुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।